तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फिर से क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसे पीछे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये बहुत ही सिंपल होता है, केवल अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ता है। इसका एचसीएफ भी निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है। तो देखिए, इसको अलग अलग करके निकालते हैं। जैसे हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3। और हम 15 का एक साइड में करते हैं। 15 से जाएगा 3, 3 पंजे 15, फिर जाएगा 5 से 5 एकम 5। 21 का कर देते हैं। 21 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, और ये 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एचसीएफ बराबर, तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3, ये किसका गुणनखंड है? 12 का। तो लिखिए 12 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 का गुणनखंड क्या आया? 3 गुना 5, 3 गुना 5। 21 का गुणनखंड क्या आया? 21 का गुणनखंड आया 3 गुना 7, 3 गुना 7। देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है? सब में कॉमन देखिए, सब में कॉमन 3 3 मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? 3 3 मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है? नहीं। तो एच सी एफ जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? 3। और यह मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एच सी एफ का। कॉमन तो यही आ रहा है। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ एलसीएम हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो जो मिलता है वो तो ठीक है, और जो जो नहीं मिलता है उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें 3 गो मिल गया है, तो एगो 3 लिख देंगे। बाद बाकी 2 ठो भी मिलेगा ना, 2 ठो उसको भी ले लेना है ना, एलसीएम का एक नियम है। तो यहाँ तो 2 मिल नहीं रहा है, 2 गो, तो 2 2 5 7, 2 2 गुना 5 7। इसको आपस में गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 सत्ते हैं 6 सत्ते 42, और एक जीरो का जीरो, यानी 420। ये आपका एलसीएम आंसर हो जाएगा। एलसीएम में याद रखिएगा, जो जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, और एचसीएफ में जो मिलता है केवल उसी को लिखते हैं। इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। 17, 21 और 29। देखिए 17 तो एक अभाज्य संख्या है, और यह अभाज्य संख्या जो होता है ना केवल एक या उसी संख्या से जाएगा। तो केवल ये वाला कितना जाएगा? 17 जाएगा। 17 एकम 17। 21 को देखिए हम भाग देते हैं, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7। 29 को देखिए, 29 तो भी एक अभाज्य संख्या, 29 से जाएगा, 29 एकम 29। अब सबसे पहले इसका एचसीएफ करते हैं हम लोग। एचसीएफ 17 का गुणनखंड जो आया 17 गुना 1, और 21 का जो गुणनखंड आया 3 गुना 7 गुना 1, और 29 का जो गुणनखंड आया 29 गुना 1, है कि नहीं? अब ये दोनों में ध्यान से देखिए, कुछ मिल रहा है, मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो केवल एक 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 मिल रहा है, जिसमें कुछ नहीं मिलेगा उसका मतलब क्या होता है? एक। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम क्या कहता है कि जो मिलता है उसको लिखिए, ठीक है, और जो नहीं मिलता उसको भी लिख लीजिए। तो 17 3 7 29, 17 3 7 29। अब आपस में सबको गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 1 17 17, 17 तिया 51, 51 हो गया, यहाँ 51 हो गया, और 51 गुनी 7, तो 51 गुनी 7 करते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 357 हो गया। कितना हो गया? 357। अब फिर यहाँ 29 है, तो 29 से फिर गुना कर देंगे। 9 सत्ते 63 के 3, 9 पचे 45, और 6 51, हाथ बाकी 5, 9 तिया 27 और 5 आपका हो जाएगा 32। फिर 2 सत्ती 14 के 4, 2 पंजे 10 और 11, 2 तिया 6 और 1 7, 3 का 3, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 3 10, 10 35 3, 10 35 3, और ये आपका हो गया एलसीएम हो गया, है ना। अब इसका थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इसका थर्ड पार्ट 8 9 और 21 है, तो इसको भी हम आराम आराम से निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 9 वाला तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। 21 का पहले 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ देखियो क्या है,
पहले 8 का, 9 का और 21 का। तो 8 का गुणनखंड क्या आया 2 गुना 2 गुना 2। 9 का गुणनखंड आया 3 गुना 3 और 21 का गुणनखंड आया 3 गुना 7। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या क्या है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ से कुछ नहीं। इसका मतलब 1 1 1 होगा, कुछ नहीं मिल रहा क्या होगा 1 1 1 होगा। तो इसका HCF जो हो जाएगा इसका एक आंसर हो जाएगा, इसका HCF कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, है ना। और इसका LCM LCM में क्या होता है, इसमें 2 को भी मिलता है ना तो उसमें एगो पकड़ते हैं। तो देखिए इसमें 3 3 मिल गया तो एगो मिल गया, तो 3 मिल गया, 2 2 2 इस सब का नहीं मिला, 2 2 2 यहाँ से 3 और 7 3 और 7, इसमें एक को लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपस में तीनों गुना कर देंगे सबको, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 24 तिया 72 72 सत्ते 72 गुना 7, तो 7 दूनी 14 4 7 7 49 और 1 50, 504 आ गया। तो 504 आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका रहा LCM, है ना। और HCF रहा आपका 1। तो इस प्रकार से इस वीडियो में तीनों पार्ट को ख़त्म किए क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।